हेलो फ्रेंड्स, किसी ने हमारे पास कमेंट किया था और उन्होंने हमसे पूछा था कि आज के दौर में लोग बहुत ही ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और आज के दौर में लोग हद से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, उनसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बुरे लोगों को कैसे पहचानें, उनसे कैसे दूर रहें। और आज के दौर में हद से ज़्यादा दुनिया बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है, लोग बहुत ही ज़्यादा दुष्ट हैं और इन लोगों से कैसे बचा जाए, इस तरह से उन्होंने हमारे पास कमेंट किया कि आज के दौर में कलयुग है, कलयुग में लोग ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा दुष्ट और पाखंडी टाइप की ज़्यादा हैं आज के दौर में। इस तरह से उन्होंने कमेंट किया था हमारे पास। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे लोग अब ऐसे नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग सदियों से हैं। जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से ये ब्रह्मांड जब से आया है, जब से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तभी से लोग अच्छे बुरे आते रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। और ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सभी लोग अच्छे होंगे तो हम फ़र्क कैसे कर पाएंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। या सभी लोग बुरे हो जाएंगे तो फिर हम फ़र्क कैसे कर पाएंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव होने का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई इंसान पॉजिटिव है, अच्छा है, और उसके विपरीत नेगेटिव है, तभी तो हम फ़र्क कर पाते हैं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी ये इंसान अच्छा है, ये इंसान गलत है। तो गलत का भी होना ज़रूरी है और अच्छे लोगों का भी होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में काफ़ी लोग ज़्यादा दुष्ट थे, पाखंडी थे और हद से ज़्यादा बददिमाग भी थे, और आज भी हैं, पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माना बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छे थे लोग। पहले भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और कुकर्म करने वाले थे। लेकिन होता ये था, पहले सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था ज़्यादा, तो उस वजह से जगह जगह कोई कांड होता था, कोई किसी को साथ जुल्म करता था, तो वो दुनिया के सामने नहीं आता था, लोगों को पता नहीं चलता था। पहले क्या करते थे, पहले हद से ज़्यादा जुल्म होता था लोगों पर, लोगों को बंदी बना लिया जाता था, लोगों को जिंदा उनको काटा जाता था, नंगी औरतों को नंगा करके नचाया जाता था और बहुत बहुत बुरी सज़ाएं दी जाती थीं। पहले के लोग बहुत ज़्यादा गलत काम करते थे और बहुत पहले लड़ाइयाँ बहुत होती थीं, बेवजह की लड़ाई आपस में करते थे और हद से ज़्यादा युद्ध होते थे पहले। लेकिन ये सब होता था तो पहले कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, जिसके कारण दुनिया के सामने ये दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज का दौर ऐसा है, अगर ज़रा सा कहीं पर भी कोई लड़ाई हो जाती है या कोई किसी के साथ गलत करता है, कोई जुल्म करता है, तो ये सबके सामने आ जाता है। इंटरनेट पे जब ये कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो पूरी दुनिया को पता चल जाती है कि देश के अंदर क्या क्या हो रहा है। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से आज पूरे देश की खबर हमें मिलती रहती है। तो जब हम पूरे देश की खबर सुनते रहते हैं कि फ़लाने ने उसको मार दिया, वो उसको सता रहा है, वो उसको परेशान कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है, ये सब चीज़ें हम इंटरनेट पे देखते रहते हैं, तो उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि आज का कलयुग है, आज का दौर बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि आज कलयुग है, आज हद से ज़्यादा लोग बुरे होते जा रहे हैं, ये ऐसी बातें ये बाबा लोग फैला रहे हैं ताकि जनता हमारी बात सुने, हमारे पास आए और हमारा हद से ज़्यादा हमारी सेवा करें, हमारी बात माने, हमें दान करें। और ये सत्संगी बाबा लोग हैं, ये सब काफ़ी बाबा हैं जो हद से ज़्यादा गलत अफवाहें फैलाते हैं कि आज के दौर में लोग हद से ज़्यादा बिगड़ गए हैं, आज के लोग सुधरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मेरा मानना तो ये है कि पहले का दौर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था,
लोग ज़्यादा सुधरे हुए नहीं थे, उन पहले के लोगों की सोच विकसित नहीं थी। पहले के लोग इतना होशियार नहीं थे जितने आज के दौर में होशियार हैं। आज कोई भी इंसान किसी से कुछ कहता है तो पहले वो उसको समझता है, समझने के बाद तभी वो आगे कदम रखता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो कोई नियम बना दिया तो उसी नियम पे लोग चलने लग जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कोई नियम बनता है तो उसकी अच्छे से जांच होती है, उसकी छानबीन होती है, उसके नियम के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद तभी इंसान आगे को कदम रखता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अच्छे बुरे लोग तो सदियों से ही आ रहे हैं। अब उन्होंने पूछा था कि बुरे लोगों से हैंडल कैसे करें, उनके साथ कैसे रहें ताकि वो हमें परेशान ना करें, हमारे साथ गलत ना करें। तो फ्रेंड्स, अच्छे बुरे लोग तो हमेशा आते ही रहेंगे। और दूसरी बात जो है, कोई भी इंसान सही, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। तो हमें लोगों की अच्छाइयों पर भी ध्यान देना है और जो बुराई है उस पर भी ध्यान देना है। हमें सिर्फ क्या करना है, लोगों के जैसा ही व्यवहार करना है। जो दूसरों के जैसा व्यवहार करना सीख लेता है वही जीवित रहता है लंबे समय तक, और वही ज़िंदगी जीना सीख जाता है जो दूसरों के जैसा व्यवहार करता है। तो ये दूसरों का जैसा व्यवहार करना, ये कहना तो आसान है लेकिन इसको सीखने में बहुत टाइम लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे कोई भी इंसान है, आपको परेशान कर रहा है, तुम भी उसे परेशान करो, और नहीं परेशान कर पा रहे हो तो उससे दूरी बना कर रखो, उससे कोई मतलब मत रखो। परेशान कर सकते हो तो करो, नहीं कर पा रहे हो तो उससे दूर रहो, बस यही है। कोई हद से ज़्यादा चालाक है और वो तुम्हें चालाकी दिखा रहा है, चालाकी दिखाकर तुम्हें परेशानी में बार बार फंसा रहा है, और अपनी चालाकी हद से ज़्यादा होशियार दिखा रहा है, तो तुम भी दिखाओ, और नहीं दिखा पा रहे हो तो उससे दूर रहो। ऐसे ही कोई इंसान हद से ज़्यादा सीधा है तो उसके साथ सीधा बन के रहो। देखो वो कैसी कैसी बातें कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है, उसी की जैसी बात करो बस। जैसे एक तोता होता है, तोता नकल करता है, जैसे जैसे हम तोता को सिखाते हैं वैसे ही तोता बोलता है। ऐसा हम ही लोगों के साथ करना है। कोई हमसे प्यार से बात कर रहा है, सम्मान कर रहा है, इज्जत कर रहा है, तो बदले में हमें भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। इज्जत दो, सम्मान दो। कोई हमसे मुस्कुरा के बात कर रहा है, हमें भी मुस्कुरा के बात करना चाहिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सज्जन के साथ सज्जन बन के रहो और दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता से ही पेश आओ। कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो ऐसा दिखाओ कि मैं भी तेरे जैसा हूँ, तू मेरे साथ गलत करेगा तो मैं तेरे साथ अच्छा नहीं कर सकता, मैं भी तेरे साथ गलत करूँगा। और गलत करने वाला अगर आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो उससे हमेशा दूरी बना लो, उसके साथ बदले में गलत मत करो, उससे दूर रहो। और पहली बात तो ये है कि किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, अपने दम पर जीना सीखो। जो कुछ आप खाते पीते हैं, आप अपनी जो ज़िंदगी काट रहे हैं, उसे अपने दम पर जीने की कोशिश करनी चाहिए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना चाहिए। जब ऐसा करोगे तो एक दो दिन में तो नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाओगे, हल्के हल्के अपना काम करोगे, मेहनत करोगे, धीरे धीरे आपका व्यवहार ऐसा बन जाएगा कि आप दूसरों को अपने ऊपर निर्भर कर लेंगे, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि कोई हमें परेशान ना करे, कोई मेरे साथ जुल्म ना करे, कोई मुझे बेवकूफ़ ना बना पाए, तो आप सबसे पहला तरीका यही कि आत्मनिर्भर बनें, अपने दम पर जीने की कोशिश करें, अपना काम करें, अपनी जेब से खर्चा करें, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ें। इस तरह का इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। इतने ना जाने कितने लोग सदियों से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और सुधारते आ रहे हैं, लेकिन दुष्ट आदमी आज भी नहीं सुधर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका वो हिसाब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। दुष्ट आदमी ज्ञानी लोगों को सुनना भी नहीं चाहते हैं, वो उनसे नफ़रत करते हैं। जैसे ज्ञानी लोग मूर्खों से नफ़रत मतलब बचना चाहते हैं, उनसे दोस्ती नहीं रखते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा मूर्ख भी ज्ञानियों से बचते हैं और उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए सदियों से कितने बड़े बड़े ज्ञानी आए, अपने अपने ज्ञान दे के गए, फिर भी आज लोग सुधर नहीं रहे हैं।
तो इसका तो मतलब यही है, उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए और उन्हीं के जैसा व्यवहार करना चाहिए। बस यही इसका अच्छा तरीका है। किसी को ज्ञान बिल्कुल मत दो, अपने आप को देखो बस। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप को अच्छा रखना है, लोगों के साथ मिलना है, लोगों के जैसा ही व्यवहार करना है। जो अच्छे से पेश आ रहा है तुम भी अच्छे से पेश आओ। कोई हमसे बात करना नहीं चाह रहा है तो उससे बात करो, पूछो क्यों बात करना नहीं चाह रहा है, क्या वजह है। कोई वजह नहीं बता रहा है तो समझ लेना वो हमें पसंद नहीं कर रहा है, तो दूर हट जाओ उससे। ज़बरदस्ती बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब वो बोलेगा तब बात कर लेना मुस्कुरा के। अबे बात नहीं कर रहा है तो तुम भी मत करो, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। और इस बात को भी ध्यान रखना है, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। और जो सच बोलने पर भी, यानी अगर आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, कायदे की बात बोल रहे हैं, फिर भी सामने वाला लूट रहा है, तो ऐसे इंसान को कभी मनाना नहीं चाहिए। और जो मौसम की तरह बदल जाए ऐसा दोस्त कभी बनाना नहीं चाहिए। और जो नज़रों में गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले के लोग अच्छे थे, सुधरे हुए थे, आज के लोग सुधरे हुए नहीं हैं, बेकार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले के लोगों में बिल्कुल दिमाग नहीं था, वो अपनी पत्नियों को दाव पे लगा देते थे, जुआ में लगा देते थे और अपनी पत्नी का बुरी तरह नशा करते थे और अपनी पत्नी का शोषण करवाते थे। अपने दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार होता था और हद से ज़्यादा औरतों को बेतरह उनका बेइज्जत किया जाता था, उनको मार दिया जाता था। पहले लड़कियों से नफ़रत हुआ करती थी, लड़की पैदा हो जाती थी तो उसे मार देते थे, लड़की से नफ़रत करते थे। और लड़का पैदा हो जाता तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाते थे, हद से ज़्यादा खुशी करते थे। और लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको मार देते थे और उनकी बुरी तरह उनकी इज्जत को लूटा करते थे। लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था जो पूरे देश में इस बात को फैलाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज के दौर में ऐसा सब कुछ है। कहीं पर भी किसी लड़की के साथ गलत होता है तुरंत एकदम इंटरनेट पर आ जाता है और पूरे देश में ये बात फैल जाती है और इसको रोकने का पूरा देश विरोध करता है। तो इस वजह से आज का दौर अच्छा है। आज के दौर में सभी चीज़ है। आज के दौर में साइंस ने बहुत तरक्की की है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब साइंस की देन है। जो आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ये साइंस की देन है। मोबाइल है, इंटरनेट है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ है, मशीनें हैं, बाइक है, कार हैं, ये सब क्या है? विज्ञान की ही तो देन है। जो आज हमें हमारी जो हद से ज़्यादा परेशानी है वो कम होती जा रही है, ये सब विज्ञान की देन है। पहले इंसान बहुत पैदल चलता था और आज इंसान बिल्कुल पैदल नहीं चलता है, ऐसे की ज़िंदगी काट रहा है। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे और आज इंसान पक्के घर में रहता है। और अच्छा, पहले पंखा नहीं था, आज पंखा है, एसी है, सब कुछ है। आज इंसान खुशी से और एंजॉय से जी रहा है। तो इसलिए आज का दौर अच्छा है। आज सतयुग है, पहले कलयुग था, आज सतयुग है। लेकिन लोगों ने उल्टा कर दिया है। ये आबा बाबा लोगों ने अफवाहें फैला दी हैं कि आज कलयुग है, ऐसा नहीं है। आज इंटरनेट की वजह से लोगों को बुरे लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो इंटरनेट की वजह से, क्योंकि गलत करने वाले की बात एकदम पूरे देश में फैल जाती है और वीडियो वायरल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आज सब लोग अच्छे हो गए हैं, आज के दौर में लोग बुरे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आज भी हैं, लेकिन आज 100 में से 30% लोग हैं दुष्ट और बाकी 70% लोग सुधर चुके हैं और अच्छे हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, 70% लोग दुष्ट थे और पाखंडी थे और 30% लोग सुधरे हुए थे पहले के दौर में। लेकिन आज के दौर में उल्टा है। लेकिन लोगों को आज का ज़माना इंटरनेट की वजह से बुरा लग रहा है। आज कुछ गलत होता है एकदम वीडियो वायरल हो जाती है, पूरे देश में पहुंच जाती है बात। पहले ऐसा नहीं होता था और पहले इतनी आबादी भी नहीं थी और आज हद से ज़्यादा आबादी है। पहले गांव में गिने चुने लोग रहते थे, जो मन में आता था वो करते थे और
कोई ज़्यादा सुनने वाला भी नहीं था। पहले बहुत बहुत दूर राजा महाराजाएं रहते थे, उन तक बात पहुंच नहीं पाती थी। किसी लड़की के साथ गलत हो जाता था, लोग आपस में ही सुलझा लेते थे और सोचते छोड़ो ये हुआ सो हुआ। किसी को इंसाफ नहीं मिल पाता था। पहले जिंदे आदमी को काटा जाता था, बुरी सज़ाएं दी जाती थी लोगों को पहले। तो पहले का दौर अगर जिसने इतिहास को पढ़ा है वही समझ सकता है कि पहले का दौर कैसा था। अक्सर आपने देखा होगा जी, जितने भी महान और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक हैं, इन्होंने देश में कुछ बड़ा किया है, वो इंसान कभी भी इस तरह की बात नहीं बोल सकता कि आज कलयुग है पहले सतयुग था। वो इस तरह की बात कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि सक्सेसफुल लोग इतिहास को पढ़े हुए होते हैं। उनको पता होता है कि इतिहास में क्या हुआ था, किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से जुल्म होता था। तो महान लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़े हुए होते हैं, उनका पूरा इतिहास पढ़ा हुआ होता है। तो इसलिए कभी भी देख लेना, कभी भी लेक्चर में, किसी भी भाषण में कोई भी महान इंसान को इस तरह से कहते हुए नहीं सुन पाओगे कि पहले कलयुग, पहले सतयुग था, आज कलयुग है। ये ऐसी बातें ज़्यादातर ये बाबा लोग करते हैं, ये सत्संगी, ये लोगों को, जनता को चूतिया बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लोगों को गुमराह करते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं ताकि ये जनता हमारे पीछे दीवानी रहे, हमारी सुनती रहे। ये बाबा लोग सदियों से भाषण देते चले आ रहे हैं, आज तक किसी की परेशानी दूर नहीं हुई। और इस बात को भी ध्यान रखना, ये जो बाबा की बात मानता है, जो बाबा के कहने में चलता है, ऐसे लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। और जो इंसान सक्सेसफुल और महान लोगों को पढ़ता है, वैज्ञानिकों को पढ़ता है, वो इंसान ज़िंदगी में तरक्की करता चला जाता है, उसकी सोच विकसित होती चली जाती है और वो महान बन जाता है। तो उन्हीं में से मैं हूँ। मैंने आज तक किसी बाबा की बात नहीं मानी है। बचपन में बहुत सुनता था, पर मेरा दिमाग कंफ्यूज रहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने फिर बाबा लोगों को सुनना बंद कर दिया। मैंने महान और सक्सेसफुल लोगों को पढ़ा, इतिहास को पढ़ा, तब मेरे समझ में आया क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, लोगों के जैसा व्यवहार करें। कोई गलत है उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करें, नहीं कर पा रहे हो तो उससे दूर रहें। और महान और सक्सेसफुल लोगों को पढ़ें, किताबें पढ़ना शुरू करें। और जो यूट्यूब है, इंटरनेट है, इस पर अच्छे अच्छे लोगों के, अच्छे अच्छे जो महान लोग हैं उनकी बातें सुनें और फालतू के लोगों की सुनना बिल्कुल बंद कर दें। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपकी सोच विकसित होती चली जाएगी और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने टाइम आप हद से ज़्यादा महान बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँ तो आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।